स्वागत है। सरकारी तंत्र की खामियों पर कटाक्ष करता ये कार्यक्रम हमारा एक नया प्रयास है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं हमारे खेल मंत्री HS जॉली जी। खेलों में कौन कौन सी गेम पसंद करते हैं? सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है जी कि आप हमारे, क्योंकि आप खेल मंत्री हैं जी, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप खेलों में कौन कौन सी गेम पसंद करते हैं? खेलों में जी हमारा जब बचपन होता था जी उस समय तो हमारी पसंद हुआ करती थी, जैसे कबड्डी है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, हॉकी है। जी आज इस खेल का बड़ा क्रेज है, जैसे क्रिकेट वगैरह का हमारे दौर में ये नहीं था। जी तो पेशेवर खिलाड़ी के तौर पर तो नहीं, लेकिन बचपन में एक शौक के तौर पर इन गेमों को थोड़ा खेला है मैंने। जी सर, आप खेल नीति में क्या परिवर्तन लाना चाहेंगे? देखिए, हर एक खेल की अपनी अपनी नीति है। जी जैसे क्रिकेट की अपनी है, कबड्डी की अपनी है, वॉलीबॉल की अपनी है, फुटबॉल की अपनी है, चेस की अपनी है। मतलब जितनी भी खेलें हैं उनका सबका अपनी अपनी नीति है। उनको कैसे खेला जाता है, उनके अपने नियम पहले से ही बने हुए हैं। तो खेल नीति में तो कोई, मैं नहीं समझता बदलाव करने की कोई जरूरत है। सर, आप ये कौन सी नीति के बारे में बता रहे हो? आप खेलों की नीति के बारे में पूछ रहे हैं, मैं उसी प्रश्न का आपको जवाब दे रहा हूँ कि हर खेल की अपनी अपनी नीति है और शुरू से है, अभी नई तो आई नहीं कोई। सर, जो आप समझ रहे हो, मेरे कहने का तात्पर्य वो नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप खेलों में सुधार की नीति में पूछ रही हूँ आपसे कि उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, आप इसको पेशेवर तौर पर लीजिए चाहे वैसे ले लीजिए, किसी भी खेल में सुधार करना, जी वो जो खेल है उससे संबंधित जो खिलाड़ी हैं वो उनका काम है। टीम के कैप्टन हैं या दूसरे जो भी सहयोगी खिलाड़ी हैं, जी तो ये उनका काम है उसमें सुधार करना। इसमें राजनीतिक दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा। मैं आपसे नियम के बारे में नहीं, नीति के बारे में पूछ रही हूँ कि ये जो खेलों में स्पार्शी प्लेयर्स आते हैं, ये आना कोई बंद होंगे, इसके बारे में कोई नीति बनेगी? मैं नियमों के बारे में नहीं पूछ रही हूँ। देखिए, आमतौर पर आप कोई भी खेल ले लीजिए, जी उसमें आपने देखा होगा मुख्य तौर पर हर खेल का कोई बोर्ड, कोई एसोसिएशन, कोई संस्था है जी हर खेल। तो ये जो वहां बैठे हैं लोग, बोर्ड के चेयरमैन, जैसे बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, तो उसके जो अध्यक्ष बैठे हैं या जनरल सेक्रेटरी, या ऐसे ही फुटबॉल संघ, हॉकी संघ, ये जो लोग हैं, जो हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये वगैरह, मतलब आई मीन टू से ये जो भी लोग हैं, ये इनका काम है बेसिकली कि नियमों को, नीति को किस तरह से ये करना है। नियम तो बदलते नहीं खेल के, किसी के भी नियम तो वही रहते हैं। लेकिन जो आपने प्रश्न किया नीति के बारे में, तो ये तो जो उससे कंसर्न बॉडीज हैं, ये उनको देखना है। और वो हमसे अगर इस बारे में कोई सलाह मशवरा, कोई बात करते हैं तो हम जरूर बात करेंगे और इसको देखेंगे अपने लेवल पर। कुछ हद तक कोशिश करेंगे कि जो आपने प्रश्न उठाया भाई भतीजावाद का या इसका, वो तो आपको पता ही है, आजकल कंपटीशन का जमाना है और हर कोई चाहेगा कि मेरा आदमी जो है वहां पर फिट हो जा करके। 130 करोड़ के देश में आपको पता ही है कितने प्लेयर हैं। जी तो टूर्नामेंट होते हैं कॉलेज और स्कूल के दौरान, तो इसमें बच्चों को जो खाना दिया जाता है वो उनकी जरूरत के मुताबिक जितने उनको पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। वो खाना बहुत अच्छा नहीं होता, तो इसके बारे में आप क्या नीति बनाएंगे? इस बारे में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि खिलाड़ी कोई भी है, उनको
उनको अच्छा खाना मिलना चाहिए। अगर उनको खाना ही अच्छा नहीं मिलेगा तो वो खेलेंगे क्या? तो क्योंकि किसी भी खिलाड़ी को अपना बॉडी फिटनेस रखना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें अगर कोई मेरे पास कल को कोई शिकायत आती है कहीं से, आप पत्रकार लोगों के माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से, तो मैं जरूर इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करने की सोचूंगा। ये तो खेल मंत्री की आवश्यकता ही क्यों है फिर? नहीं, ये तो आपने एकदम गलत प्रश्न कर दिया ना। खेल मंत्री की आवश्यकता क्यों नहीं है? जब खेल की आवश्यकता है तो खेल मंत्री की आवश्यकता क्यों नहीं है? और इतना बड़ा देश है और उसमें खेल मंत्री कोई ना हो, कितनी बड़ी शर्म की बात है इंटरनेशनल लेवल पर। आप सोचिए ना इस बात। अच्छा, ये जो खेलों में बड़े बड़े घोटाले होते हैं, तो इसका मतलब ये झूठे हैं सारे? खेलों में घोटाला कहाँ से होना? जितनी भी खेलें होती हैं तमाम आपको टीवी स्क्रीन पे दिखाई देती हैं। आप सरेआम देख रहे हैं खिलाड़ी कैसे खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो घोटाला कहाँ से हो गया? तो इसका मतलब राजनीतिज्ञ जो है वो घोटालेबाज है? राजनीतिज्ञ कहाँ से घोटालेबाज है? आप लोग हर कोई दोष राजनीतिज्ञों के सर मर देते हो। सिर्फ राजनीतिज्ञ ही घोटालेबाज है, बाकी कोई नहीं है। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता है और सामाजिक कार्यकर्ता पर इस तरह का आरोप आपको नहीं लगाना चाहिए। सर, खेलों का बजट अभी देश में कुछ खास नहीं है, तो इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, बजट बनाना जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर का काम है, वित्त मंत्री का काम है जी। वो खेल मंत्री का काम नहीं है। वित्त मंत्री को देखना होता है कि पूरे देश के बीच में कृषि क्षेत्र में कितना बजट होगा, हमारे दूसरे डिफेंस क्षेत्र में कितना होगा, खेलों में कितना होगा, शिक्षा में कितना होगा। ये डिफेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री का काम है, उसमें खेल मंत्री का कोई रोल नहीं होता। तो सर, आप खेल मंत्री हैं, तो जो आपसे जुड़े हुए, जितने भी खेलों से जुड़े हुए लोग हैं, तो वो तो आपसे ही इस बारे में अपेक्षा करेंगे। बिल्कुल, वो अपेक्षा करेंगे और उनको अपेक्षा करनी भी चाहिए। लेकिन हम भी तो एक सिस्टम से बंधे हुए हैं ना। अब जितना बजट हमें वित्त मंत्रालय कल को देगा, मैं भी तो उसके अनुसार ही कार्रवाई कर पाऊंगा ना। तो सर, बजट तो आप ही उपलब्ध करवाओगे? बजट उपलब्ध करवाना ये वित्त मंत्री ने देखना है, ये खेल मंत्री ने नहीं देखना है जी। तो सर, माफ करना, जब ये भी वित्त मंत्री का काम है, तो फिर खेल मंत्री की आवश्यकता ही किस लिए है? ये तो एक बड़ा अजीब सा प्रश्न कर रहे हैं आप। अरे 130 करोड़ का देश है जी, और खेलना भी है देश के बीच में जी। और 130 करोड़ के देश में खेल मंत्री ना हो, ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोचो आप, इंटरनेशनल लेवल पर, तो खेल मंत्री होना क्यों आवश्यक नहीं है? अच्छा, ये जो बड़े बड़े खेलों में घोटाले होते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खेलों में कोई घोटाला नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जितनी भी खेलें हैं आमतौर पर टीवी स्क्रीन पर दिखाई जाती है और सारी दुनिया उनको देखती है, तो घोटाला कब होना उसमें? जब आप पर्दे पर किसी चीज को सरेआम देख रहे हैं तो उसमें घोटाले की तो कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। तो सर, ये जितने भी घोटाले के लिए आरोप लगाए गए हैं, सब झूठे हैं? ये राजनीतिज्ञों के ऊपर आरोप लगाना तो आप लोगों का, मीडिया वालों का तो पहला धर्म है कि जो भी कोई दोष है वो राजनीतिज्ञों के सर पे मत दो। किसी को भी राजनीतिक लोग जो होते हैं, या आपको पता है, हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं जी। और किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता पर इस तरह का दोषारोपण शोभा नहीं देता है। तो सर, इसका मतलब ये जो राजनीतिज्ञ हैं, ये सब घोटालेबाज है? आप कैसे कह सकते हैं घोटालेबाज? जुडिशरी बैठी हुई है जी। और दूसरे सेक्शन में बैठे हुए हैं, ये तो कहना तो आसान है घोटालेबाज हैं, ऐसे थोड़ी ना घोटाले हो जाते हैं। तो सर, खेलों में आज भी भतीजावाद और ये मंत्रियों शंत्रियों के बेटे और पैसे का ही बोलबाला है। पैसे का और भतीजावाद का बोलबाला है कहाँ पर? नहीं जी। कोई ऐसा आप एक क्षेत्र बता दीजिए ना जहां पर ये नहीं हो। लेकिन फिर भी आपका कहना एक तरह से जायज है, फिर भी मैं देखूंगा इस मामले में। कोई मेरे पास कोई उस तरह की कोई बात आती है तो मैं उसका संज्ञान जरूर लूंगा।
तो जो अच्छे प्लेयर होते हैं उनको तो खेलने का मौका ही नहीं दिया जाता है जब ये सब बोलबाला चला रहता है। ऐसा नहीं है, जितने भी खेल संघ होते हैं ये उनका काम है जी। जैसे हॉकी खेल संघ है, बास्केटबॉल खेल संघ है, क्रिकेट का बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया है, ये उन लोगों ने देखना है, ये खेल मंत्री ने थोड़ी देखना है। तो वो किस लिए बनाए हुए संघ? वो अपने खिलाड़ी आए वहां अपनी प्रतिभा दिखाएं उनको और आगे आए। तो सर मंत्रालय की कोई ऐसी उपलब्धि बता दीजिए जो आपके कार्यकाल में हुई हो। मेरे कार्यकाल में मंत्रालय का काम बहुत अच्छा चला है और मेरे पूर्व के जो खेल मंत्री रहे हैं उनसे भी मुझे अच्छा अप्रिसिएशन मिला है। सर आप ये बताइए कि आपके कार्यकाल में कोई ऐसा काम हुआ हो जो आप गर्व से बोल सकें कि हाँ ये काम मैंने किया है, उसके बारे में बताएंगे आप? मंत्रालय में सब काम सुचारू रूप से बढ़िया तरीके से चला है जी। अगर आपके पास कोई उस तरह की रिपोर्ट है कि वो फलां जगह कोई कमी है, कोई ये है, तो आप मेरे नोटिस में लाइए, मैं उसके ऊपर संज्ञान लूंगा। इसका मतलब आपका मंत्रालय समय अनुसार खुद को बदलना ही नहीं चाहता है। समय अनुसार क्यों नहीं बदलना चाहता मेरा मंत्रालय? खेल के नियम थोड़ी बदल देने हमने जी। अब हम और तो चीजें बदली जा सकती हैं लेकिन खेल के नियम नहीं बदले जा सकते। खेल मंत्रालय वही रहेगा, मंत्री का ही आएंगे जाएंगे, आज मैं हूँ, कल कोई और था, कल कोई और होगा। सर सुना गया है कि पिछले जो टूर्नामेंट हुए थे उसके दौरान जितने भी प्लेयर्स हैं उनको उनकी जरूरत के मुताबिक खाना नहीं दिया गया है जो उनको पोषक तत्व चाहिए। ये तो मैं वो खाना अच्छा नहीं दिया गया है जितना उनको देना चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि ये आप सरासर एक गलत आरोप लगा रहे हैं जी। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी खाना बना होगा कहीं भी तो वो सिर्फ खिलाड़ियों ने नहीं खाया, वो और लोग जो खेलों में इन्वॉल्व है उन्होंने भी तो खाया होगा जी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि खिलाड़ियों को गलत खाना दे दिया और खुद उन्होंने अच्छा खा लिया। ये तो हो नहीं सकता ना, ये आप एक तरह से आरोप लगा रहे हैं। तो सर सुनने में तो आया है कि जो राशन प्लेयर्स को आया था वो आपके घर भी गया है। देखिए हमारे जो कई ऑफिसर होते हैं या हमारे पीए वगैरह वो सोच लेते हैं कोई अच्छी चीज आई है तो चलो मंत्री जी को भी भेज देते हैं जी। तो भेज दी होगी उन्होंने कोई चीज, तो उसमें क्या क्या कहा जा सकता है, क्या बोला जाए उनको? एक शिष्टाचार भी तो होता है ना। सर हम इतना बड़ा देश है फिर भी हम खेलों में अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाते हैं? अब देखिए प्रदर्शन कोई खेल मंत्री ने तो करना नहीं है जी। खेल मंत्रालय के किसी अफसर ने तो करना नहीं है जी। प्रदर्शन तो खिलाड़ियों ने करना है और ये जिम्मेवारी कोई भी खेल है उसके कैप्टन की है और उसके साथ जो कैप्टन के साथ जो टीम है उनकी है, तो प्रदर्शन तो उन्होंने करना है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए आप? सर आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे विशेष मेहमान खेल मंत्री। फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।